सोनाली इस अनंत रेगिस्तान में अकेले अपने दम पर सर्वाइव कर रही थी। तेज धूप ऐसी लग रही थी जैसे आग का गोला हो जो जमीन के साथ उसकी रूह तक को जला रही थी। वो इस बेजान रेत के समंदर में बिल्कुल डायरेक्शन खो चुकी थी, जैसे कोई बिना सिर पैर की मक्खी इधर उधर भटक रही हो। दिल में बस बेबसी और कंफ्यूजन भरा हुआ था। तभी दूर कुछ बड़े पेड़ नजर आए, जैसे रेगिस्तान में कोई ओएसिस हो जिसने उसमें थोड़ी उम्मीद जगा दी। उसने भारी बैग जमीन पर रखा, कांपते हाथों से बोतल निकाली और आधी बोतल पानी एक ही सांस में पी गई। वो ठंडा पानी उसके गले से उतरता हुआ ऐसे लगा जैसे जान लौट आई हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक बस रेत ही रेत। दिल फिर भारी होने लगा, मगर वो एक डायरेक्शन चुनकर फिर चल पड़ी। हर कदम पर उसे लगता जैसे रेत उसके पैरों को निगल जाएगी, लेकिन दांत भींचकर वो आगे बढ़ती रही। शाम होते होते टेम्परेचर गिरने लगा, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्माहट आ गई। सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान था। उसकी नजर में वो जैसे जिंदगी की डोर था। वो तेजी से उस तरफ बढ़ी। ऊपर टीन की छत हवा से चरचर कर रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। डगमगाते दरवाजे को धक्का दिया तो धूल का गुब्बार उसके चेहरे पर आ गया। उसे जोर से खांसी आ गई। अंदर देखा तो जगह जगह जाले थे, धूल की मोटी परतें। साफ था कि यहाँ कब से कोई नहीं आया। उसने मायूस होकर सिर हिलाया, बैग किनारे रखा और इस अजनबी जगह को गौर से देखने लगी। वहाँ एक अलमारी के पास टूटा हुआ पंछी का अंडा पड़ा था जो हल्के हल्के हिल रहा था। वो बड़ी नरमी से उसे उठाकर वापस घोंसले में रखाई, जैसे किसी नन्ही जान की हिफाजत कर रही हो। इसके बाद उसने चारों तरफ टटोल कर देखा कि कोई काम की चीज मिल जाए। अगर उसे यहाँ कुछ दिन टिकना था तो सबसे पहले सफाई जरूरी थी। उसने ग्लव्स और मास्क पहना और जुट गई काम में। पहले उसने फायरप्लेस और खिड़कियों से मोटी मोटी धूल साफ की, फिर खिड़कियां खोल दी ताकि हवा आ जा सके। उसने कंबल अच्छे से फैला दिए। फायरप्लेस के पास लकड़ियां जमा कर दी। जो कचरा था वो प्लास्टिक के टब्स में भरकर बाहर दीवार के पास रख दिया। फिर फायरप्लेस में जली हुई राख भी साफ की और स्टूल्स को अपनी जगह लगा दिया। इतनी मेहनत के बाद कमरा काफी साफ सुथरा लगने लगा। बाहर निकलकर देखा तो दरवाजे के पास कूड़े का ढेर पड़ा था। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन पता था कि अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है। उसने धैर्य से लकड़ियां करीने से जमाई और बेकार का सामान एक बैग में भर लिया। अब बस टूटी हुई छत को ठीक करना बाकी था। वो सीढ़ी पर चढ़कर धीरे धीरे छत पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। फिर अपने टूल्स बैग से हथौड़ा और कीलें निकाली और उड़ी हुई टीन को दोबारा लकड़ी पर मजबूती से ठोक दिया। बगल में रखा लोहे का एक बड़ा बॉक्स उसकी नजर में आया, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं, पर उसे लगा जैसे वहाँ कोई राज छुपा हो। घर वापस आई तो महसूस हुआ कि रेगिस्तान में दिन रात का फर्क बहुत होता है। तुरंत फायरप्लेस जलाना हो। उसने लकड़ियां इकट्ठा करके रखी और आग जलाने की तैयारी की। तभी एक कछुआ धीरे धीरे चलते हुए वहाँ आ गया। उसकी चाल देखकर सोनाली हंस पड़ी। उसने उसे उठा लिया और उसके पैरों को हवा में झुलाया। वो मासूमियत देख वो खुद भी खिलखिला उठी। फिर उसे वहीं छोड़कर वो वापस फायरप्लेस के पास आई और माचिस से आग जला दी। जल्दी ही फायरप्लेस में आग भड़कने लगी। उसने अपना डिनर निकाल लिया और तैयारी में लग गई। सब्जियां काटी, फिर तवे पर तेल डाला। मोटा सा लकड़ा डालकर उसने बीफ के टुकड़े डालकर उन्हें अच्छे से भूनना शुरू कर दिया। खुशबू जैसे पूरे कमरे में फैल गई। उसने उसमें आलू और बाकी सब्जियां डालकर एक शानदार स्ट्यू बना लिया। उसका रंग, उसकी खुशबू और स्वाद सब कुछ लाजवाब लग रहा। वो टेबल पर बैठकर बड़े सुकून से खाने लगी। पहली बार उसे इस वीराने में भी सच्ची खुशी महसूस हुई। खाने के बाद उसने फिर फायरप्लेस में लकड़ियां डालकर पक्का कर लिया कि रात भर गर्मी बनी रहे। फिर वो बाहर गई और आसमान में एक रेस्क्यू सिग्नल फ्लेयर चला। उम्मीद थी कि कोई तो उसे देखेगा। ये सब करके वो लैंप उठाकर बेडरूम में आई। पूरे दिन की थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने जूते उतारे, बिस्तर पर लेटी, लाइट बंद की और पलक झपकते ही गहरी नींद में चली गई। वो रात उसने बेहद सुकून से बिताई। सुबह जब सूरज निकल चुका था तब जाकर उसने आंखें खोली, अंगड़ाई ली और फिर खिड़की पर आकर मौसम देखा। आज भी धूप खिली हुई थी, बादल का नामो निशान नहीं। उसने अपना सामान समेटा, बैग कंधे पर डाला और फिर से उस अनजाने रेगिस्तान में अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी।